प्रिय भक्तों, इस वीडियो में हम आपको संत कबीरदास जी के कुछ सर्वश्रेष्ठ दोहे गायत्री की उत्पत्ति पर आधारित हम आपको अर्थ सहित हिंदी में गाकर सुनाने वाले हैं, जो आपको सुनकर काफ़ी आनंद मिलेगा। वीडियो के लास्ट डेट तक जरूर बने रहिएगा ताकि आपको सारी जानकारी सही तरीके से मिल सके, और बेल वाली घंटी दबाना मत भूलें ताकि आपको सारी नोटिफिकेशन हमेशा मिलती रहे। तो प्रिय भक्तों सुनिएगा, जरूर सुनकर आपको आनंद मिलेगा। उबटी शरीर मैल गही काढ़ी, पुत्री रूप कीन रचि ठाढ़ी। शक्ति अंश निज ताहि मिलावा, नाम गायत्री ताहि धरावा। गायत्री मातहि सिर नावा, चरण चूमि निज शेष चढ़ावा। तब माता अष्टांगी ने अपने शरीर में उपटन लगाकर मैल निकाला और उस मैले से एक पुत्री रूपी कन्या की उत्पत्ति की। उस कन्या में उन्होंने अपनी दिव्य शक्ति का अंश मिलाया। तब इस कन्या का नाम गायत्री रखा। गायत्री ने माता को सिर नवाकर प्रणाम किया तथा उनके चरण चूमकर आदर से अपने सिर पर चढ़ाए। गायत्री विनय कर जोरी, सुन जननी एक बिनती मोरी। कौन काज मो कह निरमाई, कहो वचन ले शेष चढ़ाई। गायत्री हाथ जोड़कर विनती करती है कि हे माता, मेरी एक विनती सुनो। तुमने मुझे किस काम के लिए बनाया है? आज्ञा दीजिए, वो वचन मुझसे कहो, मैं शीश चढ़ाकर तुम्हारा कार्य पूरा करूँगा। कहे आद्या पुत्री सुनु बाता, ब्रह्मा आई जेठही तू भ्राता। पिता दरस कह गयो आकाशा, आनो ताहि बचन प्रकाशा। माता आद्या ने कहा कि हे पुत्री, मेरी बात सुनो। ब्रह्मा तुम्हारा बड़ा भाई है, वो पिता के दर्शन के लिए आकाश की ओर गया है, उसे बुलाकर लाओ। दरस तात कर वह नहीं पावे, खोजत खोजत जन्म गवावे। जौने विधि ते आई, करो जाए तुम तौन उपाय। वो अपने पिता के दर्शन नहीं कर पाएगा, चाहे खोजते खोजते वो अपना सारा जन्म गंवा दे। जिस विधि से वो वहाँ आए, तुम जाकर वही उपाय करो, यानी जैसे भी हो उसे यहाँ लेकर आओ। गायत्री चली मार्ग आई, जननी वचन प्रति चितलाई। चलत भई मार्ग सुकुमारी, जननी वचन ध्यान उर धारी। गायत्री ने माता आद्या के वचनों में प्रीतिपूर्वक मन लगाया तथा ध्यान से उन वचनों को अपने हृदय में धारण किया। वो सुकुमारी ब्रह्मा की खोज में चल दी और रास्ता चलकर वहाँ आई जहाँ ब्रह्मा थे। अजाए देखो चतुर मुख कहाँ, नाही पलक उघारई। कछुक दिन सो रही तहवा, बहुरी युक्ति विचारई। कौन विधि यह जागी है, अब करो कौन उपाय हो। मन गुणति सोच बहुत विधि, ध्यान जननी लाए हो। गायत्री ने वहाँ जाकर ब्रह्मा को देखा कि ध्यान में लीन ब्रह्मा अपनी पलक को भी नहीं उघारते। वो कुछ दिन वहाँ रही और बहुत से उपाय सोचती रही। अब कौन सा उपाय करूं, किस विधि से ब्रह्मा ध्यान से जागेंगे। मन में मनन करती हुई बहुत उपाय सोचती रही। अतः उसने माता आद्या का ध्यान किया। आद्याय सुपाई, गायत्री तब ध्यान महम। निज कर पर से जाय, ब्रह्म तब ही जगी है। तब गायत्री ने अपने ध्यान में माता आद्या की आज्ञा पाई कि जाकर अपने हाथों से ब्रह्मा को स्पर्श करो, तभी ध्यान से ब्रह्मा जागेंगे।
गायत्री पुनि कीन्ही तैसी, माता जुगति बताई जैसी। गायत्री तब चित लगाई, चरण कमल कहाँ पर सही जाई। फिर गायत्री ने वैसा ही किया जैसा आद्या माता ने उपाय बताया। तब गायत्री ने अपना मन लगाया और ब्रह्मा के चरण कमलों को जाकर स्पर्श करा। ब्रह्मा जागी ध्यान मन डोला, व्याकुल भयो वचन तब बोला। कवन आहे पापिन अपराधी, काहे छुड़ायहु मोरी समाधि। सांप देहु तो कहूँ मैं जानी, पिता ध्यान मम खंडयो आनी। ब्रह्मा ध्यान से जाग गया, उसका मन भटक गया। तब वो व्याकुल होकर वचन बोला कि तू ऐसा कौन सा पापी एवं अपराधी है, मेरी ध्यान समाधि किस लिए छुड़ाई। मैं तुझे पापी एवं अपराधी जानकर श्राप देता हूँ, क्योंकि तूने आकर पिता के दर्शन को मेरा ध्यान खंडित कर दिया है। कही गायत्री मोहि न पापा, बोहि लेहु तब देहु सापा। कहो ते ही सो साची बाता, तो ही लेने पठई तबु माता। चलहु वेगी जनि लावहु बारे, तुम बिन रचना को विस्तारे। ब्रह्मा की रोषपूर्ण बातें सुनकर गायत्री ने कहा, मुझसे कोई पाप नहीं हुआ है। पहले तुम सब बातें अच्छी तरह से समझ लो, तब उचित जान पड़े तो शाप दो। मैं तुमसे सच्ची बात कहती हूँ, तुम्हें लेने के लिए तुम्हारी माता ने मुझे भेजा है। शीघ्र चलो, देर मत लगाओ। तुम्हारे बिना श्रेष्ठ रचना का विस्तार कौन करे। ब्रह्मा कहे कौन विधि जाऊं, पिता दरस अजहूँ नहीं पाऊं। ब्रह्मा गायत्री से कहते हैं कि मैं माता के पास किस प्रकार जाऊं, मैं पिता के दर्शन में आज तक नहीं कर पाया हूँ। गायत्री कह दरस न पए हो, वेग चलहु नहीं तो पछतए हो। गायत्री ने ब्रह्मा से कहा कि तुम पिता का दर्शन नहीं पाओगे, इसलिए शीघ्र चलो अन्यथा पछताओगे। ब्रह्मा कहे देहु तुम साखी, परसी से देख मैं आखी। ऐसे कहो मातु समझाई, सो तुम्हारे संग हम चली जाई। ब्रह्मा ने गायत्री से कहा कि तुम झूठी साक्षी दो कि मैंने अपनी आँखों से देखा है कि पिता निरंजन प्रकट हुए और ब्रह्मा ने उनका आदर सहित शीर्ष स्पर्श किया। यदि तुम माता को इस प्रकार समझाकर कहो तो मैं तुम्हारे साथ चल सकता हूँ। कह गायत्री सुन श्रुति धारी, हम नहीं मिथ्या वचन उचारी। जो मम स्वार्थ पूर्वहु भाई, तो हम मिथ्या कहब बनावी। गायत्री ने कहा कि हे वेद सुनने और धारण करने वाले ब्रह्मा, सुनो, मैं झूठ वचन नहीं बोलूँगी। हाँ, यदि हे मेरे भाई, यदि तुम मेरा स्वार्थ पूरा करो तो मैं इस प्रकार की झूठ बात बनाकर कह दूँगी। प्रिय दोस्तों, वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो बेल वाली घंटी दबाना मत भूलें, ताकि आपको इसी प्रकार की नोटिफिकेशन हमेशा आपको मिलती रहे। धन्यवाद देता हूँ आप सभी को, मेरा YouTube वीडियो देखने वाले दर्शकों को। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, वंदे मातरम। प्रिय भक्तों, गायत्री का आगे की कहानी हम आपको अगली वीडियो में बताएंगे। तब तक के लिए सभी प्रिय दोस्तों को धन्यवाद।